तो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। तो हम लोग क्या कर रहे थे, याद होगा आपको, ह्यूमन फिजियोलॉजी। हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम कर लिया, फिर हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम कर लिया, जो थोड़ा लंबा था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट था, तो वो मैंने आपको करवा दिया। और अब जो हम लोग करेंगे वो करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, एक्सक्रीशन क्या होता है? इट इज़ द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। अब देखिए, एक्सक्रीशन जो है आपका, ठीक है, वो मेटाबॉलिक वेस्ट के थ्रू जो आप रिमूव करते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए, जबकि अनडाइजेस्टेड फूड जो आपका रेक्टम के थ्रू निकल रहा था, ठीक है, उसको हम एक्सक्रीशन नहीं कहेंगे, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं है आपका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, तो अब मेटाबॉलिक वेस्ट अब चेक करते हैं। जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट उसका क्या होगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटीन, फिर पढ़ा था फैट। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखेंगे। चलिए, तो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास। क्या है न्यूट्रिएंट्स में? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिक वेस्ट होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को तो आपने निकाल दिया रेस्पिरेटरी सिस्टम में, है ना, जो आपने देखा था वहाँ पे कि ये आपका अगर सेल है और सेल के बाद ये आपका वेन में जा रहा है, फिर आपका जा रहा है एल्वोलाई में, और फिर फाइनली ये नाक के रास्ते से CO2 निकल जा रहा है ना। तो वो वेस्ट का तो काम हो गया, पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ बेसिकली देखिए हम लोग थोड़ा वाटर पे ध्यान देंगे कि इस वाटर में क्या क्या है क्या नहीं है। उसके बाद आता है प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन की बात कर रहा है, या जो न्यूक्लिक एसिड है, हमें ये भी पता है कि न्यूक्लिक एसिड जो है इसका फंडामेंटल यूनिट है प्रोटीन का। तो उसमें आपका क्या क्या निकल रहा है? देखिए, CO2 तो है ही, H2O भी है, और साथ ही साथ नाइट्रोजनस वेस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली जो हम लोग एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं उसका जो फोकस एरिया होगा वो यही होगा आपका, नाइट्रोजनस वेस्ट, है ना। चलिए, अब आता है फैट। फैट के डाइजेशन से जो मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है वो भी आपका क्या है? वो भी है आपका CO2 एंड H2O। इसके साथ साथ कुछ पिगमेंट्स होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल है कि ऑन ब्रेकिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के टूटने से जो पिगमेंट रिलीज़ होगा, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये चार चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। ये आगे भी हम लोग करने ही वाले हैं। चलिए, अब देखिए, नाइट्रोजनस वेस्ट को हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया। तो देखिए, थोड़ा इसको डिटेल में करते हैं या अच्छे से करते हैं। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है, एक होता है अमोनिया, दूसरा होता है यूरिया, तीसरा होता है यूरिक एसिड। देखिए, सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक है, ठीक है, मैक्सिमम टॉक्सिक, ये होता है आपका अमोनिया। सेकंड नंबर पे होता है ये, और ये होता है लीस्ट टॉक्सिक। लीस्ट टॉक्सिक कौन सा? यूरिक एसिड। और जो आपका मतलब एवरेज होता है, मिडिल में होता है, वो होता है आपका यूरिया। ठीक है, तो इंसान में, चूँकि हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा फोकस हम लोग का ह्यूमन में रहेगा। तो नाइट्रोजनस वेस्ट में जो है ना, बेसिकली जो अमोनिया है उसका कन्वर्जन होता है यूरिया में, और फिर वो अल्टीमेटली आपका यूरिन के थ्रू निकल जाता है। चलिए, लेकिन अब अमोनिया के बारे में पढ़ते हैं, यूरिया के बारे में पढ़ते हैं, और यूरिक एसिड के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, अमोनिया क्या कर रहा है? मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो पहला चीज़ देख लीजिए, मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर पहला चीज़ है, यानी कि अमोनिया को आपको अगर बाहर निकालना है तो बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा देखिए यहीं पे है, मोस्ट टॉक्सिक, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक। और तीसरा क्या है? मोर वाटर इज़ नीडेड। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, कि अमोनिया उसको आपको बाहर निकालने के लिए, उस वेस्ट को, बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है, और ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक, चलिए, अब आगे देखते हैं अमोनिया के बारे में। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज़ कॉल्ड एमोनोटैलिज्म। एमोनोटैलिज्म, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एमोनोटैलिज्म कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एमोनोटेनिक होते कौन कौन से हैं। तो देखिए, बोनी फिशेस,
एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। देखिए यहाँ पे हर जगह एक्वेटिक यूज़ हो रहा है। क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अमोनिया को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसी वजह से फ़िश ये कर सकता है ना। फ़िश के पास होता है, वो तो हमेशा पानी में ही रहता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसी वजह से ये आप हमेशा देख रहे हैं बोनी फिश, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ये ठीक है। अमोनिया इज़ जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूज़न अक्रॉस द बॉडी सरफेस, ठीक है, और थ्रू गिल्स एज एमोनियम आयंस। देखिए थोड़ा आपको टेक्निकल लग रहा होगा बट है कुछ नहीं। मान लेते कोई मछली है, ठीक है, बनाना तो मुझे आता नहीं है बट ठीक है, यहाँ पे उसके गिल हैं। तो अगर वो पानी में है तो क्या होगा, H2O यहाँ पास होते रहता है, लगातार होते रहता है और इस तरीके से जो है आपका अमोनिया जो है आपका वो आयन के फॉर्म में निकल जाएगा। या तो कोई है अगर जिसका गिल नहीं है, बॉडी सरफेस में ही से वो निकाल सकता है तो वो बॉडी सरफेस से निकाल लेगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इस तरीके के जो आपके पास एम्फीबियंस होते हैं या जो एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं, सो किडनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन इट्स रिमूवल। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसके पास किडनी होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल याद रहना चाहिए, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, फिशेस होते हैं। चलिए दूसरा नंबर पे आएगा, ठीक है, वो है आपका क्या, यूरोटेलिक। तो जो यूरिया ज़्यादा से ज़्यादा आपका एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट निकालते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, यूरोटेलिक कहते हैं। मैमल्स में हम लोग भी आते हैं, तो जैसे हम लोग हैं, या मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, तो वैसे एम्फीबियन जो टेरेस्ट्रियल हो यानी कि पानी और क्या कहते हैं थल दोनों में रहते हो, है ना। या मरीन फिशेस भी जो हैं वो भी यूरोटेरिक होते हैं। अब देखिए अमोनिया के बारे में आगे क्या कह रहा है कि अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लीवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका एमसीक्यू हो गया। अमोनिया जो है प्रोड्यूस होता है बाय मेटाबॉलिज्म एंड इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लीवर। तो याद रखिए हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, लेकिन आपका जो लीवर है वो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े थे, बट इसका फंक्शन बहुत ज़्यादा है, ये यहाँ भी काम करेगा, है ना। तो याद रखिए कि लीवर का काम होता है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना, ठीक है। इंसान में अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है, लीवर करता है, और फिर ये आपको कन्वर्ट करके भेज देगा किडनी के पास, और किडनी जो है भी जो भी उसको छानना है वो छान करके यूरिन के थ्रू निकाल देगा, ठीक है। चलिए ये हम लोग आएंगे डिटेल में आगे। एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड, यानी कि लीवर के बाद रिलीज़ किया था ब्लड में, विच इज़ फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय किडनीज। तो ध्यान रहे कि किडनी का क्या काम है और लीवर का क्या काम है। लीवर जो है आपका अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है और किडनी उसको एक्सक्रीट आउट करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। ओके, सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन इन किडनी, तो थोड़ा बहुत जो है किडनी में रह सकता है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट हाँ ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए अब आगे आते हैं। लीस्ट टॉक्सिक जो था आपका वो था आपका यूरिक एसिड, और जिनके पास होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक। देखिए यहाँ पे था यूरियोटेलिक था और यहाँ था यूरिकोटेलिक, तो दोनों में फ़र्क है, ठीक है। ये किस में होगा, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, लैंड स्नेल्स। तो देखिए जैसे बर्ड्स है ना, तो आप देख रहे होंगे उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है ना वो बड़ा पेस्ट टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा पानी की, है ना। चलिए अब क्या कह रहा है आगे कि दीज एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। देखिए मैंने बताया भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, तो बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए इसके लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ी थी हमें, इसके लिए थोड़ा बहुत, और इसके लिए वाटर बहुत कम में चल जाएगा, है ना। चलिए आगे अब, अच्छा और भी है, ओके एग्जाम्पल्स तो मैंने अच्छे से यहाँ पे, चलिए ये एग्जाम्पल्स है, इसको यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो एमिनोटेलिक की बात करें तो अमीबा, हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवॉर्म, टेडपुल, इंसेक्ट जो कि एक्वेटिक है। तो एग्जाम्पल इज़ इम्पॉर्टेंट, सो एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम यूरियोटोलिक की बात करें तो ह्यूमन, अदर मेम्बर्स लाइक अर्थवॉर्म, फ्रॉग, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और यूरिकोटेलिक में आपको जो ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा वो आपको बर्ड पे ध्यान रखना है, बाकी आपको देखना है कि रेप्टाइल्स भी हैं और लैंड स्नेल्स भी हैं और लैंड इंसेक्ट्स भी हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको रट्टा ही मारना है, दूसरा और कुछ नहीं हो सकता है। एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए
अब आते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए ये कंप्लीट पेज में अगर आप देख रहे होंगे तो ये देखिए यहाँ तक है, ठीक है। बाकी अभी हम इसको जूम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है किडनी। बेसिकली ये क्या है, ये किडनी है जो कि बीन शेप्ड का होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको पता ही है। अब किडनी के बाद जो है वो होता है सेकंड पार्ट आपका, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट किडनी, ठीक है। दूसरा हम क्या बता रहे हैं आपको, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। दूसरा चीज़ क्या होता है, यूरेटर। दूसरा क्या होता है, यूरेटर। बेसिकली यूरेटर क्या होता है कि दोनों किडनी के पास से, ठीक है, जो आपका यूरिन है वो किडनी से छान करके इस यूरेटर के रास्ते से ये पहुँचेगा कहाँ पे, ये पहुँचेगा यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचेगा, जो कि तीसरा नंबर का चीज़ है। यानी कि किडनी में से छन करके जो आएगा, जो रास्ता होगा, जो एक पाइप है आपका छोटा सा, उसको हम यूरेटर कहते हैं, ठीक है। दोनों साइड से है ना। सो दिस इज़ योर यूरेटर। और फिर जो है आपका जो यूरिन है वो कहाँ पे रहेगा, यहाँ रहेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और जब इसमें प्रेशर ज़्यादा बन जाएगा तो यूरेथ्रा के थ्रू, फोर्थ नंबर, यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो जो भी आपका वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट, नॉट वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो आपका बाहर निकल जाएगा। तो आपने क्या क्या देखा, फर्स्ट है आपका किडनी, किडनी में छना, ठीक है। दूसरा है आपका यूरेटर, तीसरा है आपका ब्लैडर, और चौथा है यूरेथ्रा, ठीक है। तो इस प्रोसेस से आपका हो जाएगा। यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा के बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है हम लोगों को, क्योंकि इसका बहुत ही सिंपल फंक्शन है ना। ये आपका रास्ता है, यहाँ पे आपका जमा होता है, तो जमा कितना लिमिट होगा, क्या होगा, वो हम लोग देख लेंगे, और यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाता है। तो मेन स्टडी होगा किडनी का हमारा, है ना। चलिए, तो यही चीज़ है कि अगर आपको पूछा जाए कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। अ पेयर ऑफ किडनीज, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो देखिए पेयर में आपका 2 चीज़ है, क्या क्या था, किडनी था, और दोनों ही किडनी से एक एक यूरेटर था, तो 1 पेयर यहाँ भी हो गया, 1 पेयर यहाँ हो गया, और एक है आपका सिंगल यूनिटरी ब्लैडर, और फिर है यूरेथ्रा, ठीक है। चलिए, थोड़ा किडनी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो थोड़ा जान भी लेते हैं क्या है। किडनी आर रेडिश ब्राउन, ठीक है, और एंड बीन शेप्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, किडनी कैसा है, बीन शेप्ड, और कैसा है, रेडिश ब्राउन, एंड सिचुएटेड बिटवीन लास्ट थॉरिक एंड थर्ड लुम्बार वर्टेब्रा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना, अभी याद रखना, ठीक है। क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट जो इंपॉर्टेंट है मैं लगा दिया। वेट किडनी का पूछा जाता है बिल्कुल, तो वेट याद रखिए कि किडनी का वेट 120 से 170 ग्राम का होता है। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल। इनसाइड द किडनीज देयर आर 2 जोन्स। कौन कौन सा होता है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। अब मेडुला वर्ड आप लोगों ने सुना होगा जब हम लोग नर्वस सिस्टम भी पढ़ते हैं, बट रिमेंबर दैट इज मेडुला ऑब्लंगेटा, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे है सिंपल मेडुला। अभी ये स्ट्रक्चर हम लोग कैसे देखेंगे, जब हम लोग किडनी को ओपन करेंगे ना, ठीक है, किडनी को क्रॉस सेक्शन में जब कट करेंगे, यानी कि इसको आप अगर ऐसे नहीं, बल्कि आप क्या, कैसे ही कहूँ मैं, मतलब कैसे दिखाऊँ, जैसे मान लेते हैं ये है आपका किडनी, है ना, ये, और इस पे आप यूं करके बिल्कुल, है ना, ऐसे करके कट करेंगे तब आपको दिखेगा। चलिए मैं दिखाई देता हूँ नीचे, ठीक है। देख रहे हैं ये बेसिकली क्या किया है, ये किडनी को हाफ कर दिया, एक किडनी निकाला, उसको हाफ स्लाइस किया, तो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर क्या जानना ज़रूरी है, हाँ, क्यों, क्योंकि आपको अचानक पूछ देगा कि मेडुला जो है किसका पार्ट है, तो यहाँ अगर थोड़ा डिटेल में देख लेंगे तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि मेडुला किसका पार्ट है। बाकी वहाँ दे देगा आपको मेडुला हार्ट का पार्ट है, लीवर का पार्ट है, किडनी का पार्ट है, तो कन्फ्यूज़न होगा। चलिए खैर, तो क्या कहा कि इनसाइड द किडनी, यानी कि किडनी के अंदर अगर आप जाके देखेंगे, ठीक है, इसका आप एनाटॉमी करेंगे, इसको एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। सो इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, ठीक है। द कॉर्टेक्स एंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पैरामिड्स एज रीनल कॉलम कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्तनी। तो क्या ये आ नहीं सकता, बिल्कुल यही तो पूछा जाता है,
आपको पुल देगा बोमेंस कैप्सूल क्या होता है, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लिंगरहन क्या होता है, कहाँ पे होता है, ये जो है इस तरीके से जानना ज़रूरी है। तो देखिए ये क्या है, देखिए याद है ना किडनी में ऐसे था आपका किडनी, इधर भी था किडनी, यहाँ से आपका एक यूरेटर आया था, इधर से एक यूरेटर आया था, फिर ये आपका ब्लैडर था और फिर फाइनली यूरेथ्रा से आपका निकल गया, है ना। चलिए, तो ये आपका क्या है, ये है आपका यूरेटर, ये क्या है, एक किडनी का मूल्य ये यूरेटर है। तो ये तो आप पहले भी पढ़ देख चुके हैं, तो इसमें कोई पंगा ही नहीं है। अब जब आपने उसको किडनी को आपने स्लाइस किया, ठीक है, हॉरिजेंटली, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो दिख रहा है ये वाला पोर्शन। सो दिस पोर्शन जो ऐसे ऐसे करके है इज़ कॉल्ड मेडुला, ठीक है, पहले तो ये जानना है। और देखिए यहाँ पे भी एक मेडुला है, ये भी एक मेडुला है, तो इसके बीच जो ये आपका ऐसे करके ये जो है आपका जो बन रहा है स्पेस, इसको क्या कहते हैं, रेनल कॉलम, ठीक है, रेनल किडनी से रिलेटेड, रेनल मतलब किडनी। फिर से ध्यान दीजिए, लीवर को क्या कहते थे, हेपैट। उसके बाद आपका आ गया था, हमने क्या पढ़ाया था, लीवर के बाद हमने पढ़ाया क्या था, हार्ट। तो हार्ट के लिए दो, कॉरोनरी एंड कार्डियक, ठीक है। उसके बाद अगर आप आएंगे लीवर के बाद लंग्स, तो लंग्स में क्या आया था वर्ड, लीवर हो गया हेपैट, हार्ट हो गया आपका क्या, हार्ट हो गया कार्डियक एंड कॉरोनरी, और लंग्स क्या हो गया, तो ये हो जाएगा पल्मोनरी, और फिर फाइनली आ गया किडनी, उसका आता है रीनल, ठीक है। तो ये रूट वर्ड को ध्यान रखिएगा ताकि आपको जब भी एग्ज़ाम में ऐसा कुछ आए तो आप बता सकते हैं। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर हो गया, और जो यहाँ पे देखिए जो आपका ये वाला जो स्पेस बच गया ना, ये दिस स्पेस इज़ कॉल्ड रीनल पेल्विस, ठीक है। तो रीनल पेल्विस हो गया ये एरिया, और ये जो रेड कलर में ऐसे दिख रहा है आपका, ये हो गया आपका क्या, मेडुला, ठीक है। और ये जो आपका यहाँ पे एरिया है ये वाला, इसको क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स। और जो देखिए, ये देखिए ये पे ये थोड़ा है कॉलम टाइप का दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे, रेनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्तानी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या डिटेल दिया हुआ है, ईच किडनी हैज़ 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स टेबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। कितना, 1 मिलियन। क्या ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। क्या कह रहा है, ईच किडनी, दो किडनी के है, तो एक किडनी के पास 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स टेबुलर स्ट्रक्चर है, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन क्या है, बेसिकली ये स्ट्रक्चरल यूनिट। देखिए नेफ्रॉन के बारे में देखिए, इट इज़ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा जो है हम, चूँकि हम लोगों ने देखा पहले पढ़ा था कि लीवर जो है क्या करता है, वो अमोनिया को कन्वर्ट करता है किस में, यूरिया में, ठीक है। याद रखिए, किडनी जो है उसका काम हटाना नहीं है उसको, मतलब क्या कहता है, टॉक्सिक जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सिर्फ उसको छानने का काम करता है। बाकी जो सारा काम है वो लीवर का काम है ना। लीवर ही अमोनिया को कन्वर्ट करता है किसमें, यूरिया में। बाकी किडनी का काम है कि उसको यूरिन के थ्रू बस निकाल दे, ठीक है। चलिए, तो देखिए लीवर में ही फॉर्मेशन ऑफ यूरिया होता है, यानी कि अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, कौन करता है, लीवर करता है, ठीक है। चलिए, अब मैंने जैसा बोला कि लीवर को हम क्या कहते हैं, हिपैट कहते हैं। तो यहाँ देखिए लीवर से जो है आपका अमोनिया निकल करके ऐसे करके निकल करके ये जा रहा है किधर, किडनी के पास, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं हेपैटिक वेन, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे आ सकता है कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया कहाँ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे होगा, लीवर में प्रोड्यूस हुआ तो लीवर के आसपास का एरिया का होगा। इसी वजह से हेपैटिक वेन में आपका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया होता है, याद रखिएगा। और ये आपका है रेनल वेन, तो यहाँ से आया, अब देखिए ये आया और गया जो इसका प्रोसेस है, इसको हम जब ओपन करेंगे नेफ्रॉन को तब पता चलेगा। और यहाँ से जो निकलेगा तो वो रेनल वेन के थ्रू निकलेगा, ठीक है। और वेन का मतलब क्या हो गया, ब्लड में ही है, और फिर वो छन करके आपका यूरिन बन करके निकल जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगा, हेपैटिक वेन में, और सबसे कम कहाँ रहेगा, रेनल वेन में, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये कम है। बाकी आपको याद ही है, ये तो ग्राफ ही है, यहाँ पे ये यूरेटर हो गया, ध्यान होगा आपको, ठीक है। तो चलिए, ये यूरेटर हो गया, बाकी है कन्वर्जन ऑफ
यूरिन इनटू कन्वर्जन ऑफ यूरिया इनटू यूरिन इन किडनी। तो देखिए अमोनिया से ठीक है, जो अमोनिया टू यूरिया किसने बनाया, लीवर ने, और फिर उस यूरिया को जो है वो यूरिन में कन्वर्ट कौन करता है, किडनी, और यही यूरिन जो है आपका ऐसे करके आएगा यूरेथ्रा में और फिर ब्लैडर में और फिर यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाएगा। बस इतना ही प्रोसेस है। लेकिन ये प्रोसेस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी हम लोग झांके नहीं हैं, अभी सिर्फ हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन चेक किया, स्ट्रक्चर देखा है। तो एक्चुअली अब हम लोग देखेंगे कि जो यूरिन बनता है क्या होता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तब कंप्लीट होगा ये टॉपिक। चलिए अब आते हैं, जैसे मैंने बोला कि फंडामेंटल यूनिट क्या है इसका, किडनी का, वो है नेफ्रॉन। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखते हैं। चलिए देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या है, कि मैंने क्या बताया कि जो किडनी है, ये मान लेते हैं कि किडनी है, इसमें मिलियंस में नेफ्रॉन्स हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं। बेसिकली नेफ्रॉन्स का काम क्या होता है, छानना काम होता है। किसका, जो भी आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, उसको छानने का काम करता है। तो अब हम सबका नहीं देख करके एक नेफ्रॉन को ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोसेस है, तो बाकी सब पता चल जाएगा हमें। ठीक है, चलिए देखिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम एफरेंट आर्टियोल। यहाँ से आपका जो है ये आ रहा है, ठीक है, किसमें, यहाँ से आ रहा है आपका, ठीक है, और ये जो है देख रहे ना, ये धागा टाइप का एक जो पूरा ऐसे ऐसे करके है, ये बेसिकली क्या, एक तरह से इसको आप छन्नी मान लीजिए, जहाँ पे छाका जाता है, उसको कहते हैं हम ग्लूमेरुलस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ग्लूमेरुलस में छनता है। ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लूमेरुलस इज रिलेटेड विद विच पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्ट या आपका किडनी या लीवर, तो यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या हो रहा है, छनने का काम होना है। ठीक है, और ये कप से घिरा हुआ होता है, और इस कप को कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपको कि बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है। देखिए डिटेल में अंदर नहीं भी जा रहे हैं, तो कम से कम अगर कोई टर्म यूज़ हो रहा है जो कि डायरेक्ट आपका आ जाता है एग्जाम में, तो उसको तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका आया, यहाँ पे छना, और फिर इसमें आया क्या आया, ये आपका यूरिन आया। ठीक है, और यूरिन में जो भी होगा वो डिटेल में आगे देखेंगे, और यही चीज़ आपका यूँ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो पहला चीज़ हमने क्या देखा, एफरेंट आर्टियोल। ठीक है, ठीक, ओके, और अब इसका देखिए, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं पीसीटी, पहला चीज़ है, ये है प्रॉक्सिमल, ठीक है, कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। ठीक है, तो ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और फिर एक जो है आपका टर्न लेता है, इस टर्न को कहते हैं लूप ऑफ हेनले। पूछा जाता है क्या कि लूप ऑफ हेनले किसका पार्ट है, ये पूछा जाता है आपको। ठीक है, और फिर ये आगे जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका इस पूरे पार्ट को हम क्या कहेंगे, इस पार्ट को हम कहेंगे DCT, यानी कि डिस्टल कोवुलेटेड टिब्यूल। डिस्टल क्यों, क्योंकि ये देखिए इस जगह से दूर है, इसीलिए कहा जाता है। और ये PCT प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास है, इसीलिए। तो देखिए यहाँ से आप निकले तो ये रहा आपका रास्ता एक, तो ये पहला चीज़ हो गया, दूसरा हो गया लूप ऑफ हेनले, और तीसरा हो गया ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज क्या है, डिस्टल कोवुलेटेड टिब्यूल। ठीक है, और फिर आपका आता कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे सारा जो आपका यूरिन है वो कलेक्ट होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये स्ट्रक्चर बताया मैंने किसका, ये स्ट्रक्चर बताया मैंने नेफ्रॉन का। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, और इसी तरीके से कितने नेफ्रॉन्स हैं, मिलियन नेफ्रॉन्स हैं, तो वही जा कर के आपका क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होगा, जो कि आपका पहले यहाँ पहुँचेगा, किसमें, यूरेटर में, फिर ब्लैडर में, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाएगा। तो अभी हम लोग बेसिकली इसके अंदर के अंदर का प्रोसेस देख रहे हैं, यानी इसके अंदर जो है आपका एक नेफ्रॉन है उसका देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आई होप ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, आपको ज़रूरी है समझना। ठीक है, चलिए तो ये हो गया एफरेंट, क्या कहता है, आर्टियोल, और दूसरा है एफरेंट। एफरेंट मतलब जहाँ से निकलता है, ये छन वन करके जब निकल रहा है उसको कहते हैं एफरेंट आर्टियोल। तो ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसको एक बार फिर से देखिए क्या हो रहा है, मैं हटाता हूँ, आपको फिर से बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसी का यूज़ होना है, आपको ये पता रहना चाहिए। देखिए यहाँ से आया,
ठीक है, जो भी है बेसिक जो क्या है बेसिकली ब्लड है इसमें, और यहाँ पे ये छना, और छन के जो चीज़ यूरिन में जाना था वो यहाँ छन गया, और हाँ मैंने ये बताया नहीं, चलिए जो चीज़ छनना था छन गया, और जो चीज़ नहीं जाना है वो एफरेंट आर्टियोल के थ्रू फिर से ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। समझ आया आपको? क्योंकि अब जो पानी आता है यहाँ पे, यहाँ तो बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग आगे देखेंगे कि अगर ये पूरा का पूरा पानी निकल जाए तो डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे हम लोग, लेकिन मैक्सिमम पार्ट जो है वो आपका चला जाता है कहाँ पे, एफरेंट आर्टियोल से निकल जाता है, जो काम का चीज़ होता है। जो काम का वेस्ट वाला चीज़ होता है, मैंने बताया ना कि वेस्ट को मैं हमेशा ग्रीन कलर, आपको ब्लू कलर में दिखाऊंगा, तो ये ऐसे निकल जाता है, ठीक है, और यहाँ से ये आपका कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स होंगे, मिलियंस होंगे, और फिर वहाँ से ये जाएगा यूरेटर में, और यूरेटर से आपका ब्लैडर फिल होगा धीरे धीरे, जब ज़्यादा फिल हो जाएगा प्रेशर बढ़ेगा, और फिर फाइनली आप यूरेथ्रा के थ्रू जो है आप यूरिन एक्सक्रीट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, और बाकी ये जो कप टाइप का आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। ये पूछा जाएगा आपको कि बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे, क्या कह रहा है कि ईच नेफ्रॉन हैज़ टू पार्ट। देखिए यहाँ पे उसी को डिटेल में बता रहा है, द ग्लोमेरुलस और रेनल ट्यूब, है ना। तो ग्लोमेरुलस क्या था, यूँ एफरेंट ये वाला जो गोल टाइप का है, ये ऐसे जालीदार, और फिर ये आया आपका, फिर ये लूप ऑफ हेनले, और फिर ये आपका आ गया, और फिर यहाँ पे आपका कलेक्टिंग डक्ट आ गया, है ना, त्याग के। दूसरा रेनल ट्यूब, तो रेनल ट्यूब है और ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस में छन्ने का काम होता है, फिर यहाँ से आप गए ऐसे गए, ठीक है, ऐसे गए, फिर ये आपका लूप ऑफ हेनले हो गया, और फिर ये आपका डोर्सल पार्ट हो गया, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया, सिंपल। ठीक है, चलिए ग्लोमेरुलस के बारे में क्या कर रहा है, इट इज़ अ टर्फ ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टियोल, अ फाइन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। तो ये रेनल आर्टरी होता है, रेनल का आर्टरी होता है। ठीक है, ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन एफरेंट आर्टियोल। यानी क्या बता रहा है, वही चीज़ बता रहा है जो मैंने आपको बताया कि जो ब्लड जो होगा, ठीक है, वो बाहर निकलेगा एफरेंट से, और ब्लड जो आएगा, सो इट इज़ अ टर्फ ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टियोल, अ फाइन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। ठीक है, तो वहाँ से आपका आएगा और एफरेंट से निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकलेगा, जो चीज़ काम का है वो चीज़। ठीक है, चलिए रेनल ट्यूब पे आते हैं। ठीक है, तो रेनल ट्यूब में क्या है, द रेनल ट्यूब बिगिन्स विद अ डबल वॉल्ड कप स्ट्रक्चर कॉल बोमेन्स कैप्सूल। तो ये बोमेन्स कैप्सूल जो है ये रेनल ट्यूब का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ जो मैंने बताया आपको, तो ये जो है ये आपका रेनल ट्यूब का पार्ट है, बाकी फर्स्ट पार्ट ये है आपका ग्लोमेरुलस, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, चलिए, तो क्या कह रहा है उसके बारे में, रेनल ट्यूब के बारे में कि देखो, इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल विच इनक्लोज द ग्लोमेरुलस। सिंपल है कि वो उसको इन्वेलप करता है या इनक्लोज करता है ना। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, मैल्पिगियन बॉडी या रेनल कॉर्पसल। ठीक है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड मैल्पिगियन बॉडी और रेनल कॉर्पसलस। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इस दो को जो हमने पढ़ा यहाँ पे, ठीक है, दिस प्लस दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मैल्पिगियन बॉडी, या इसको हम क्या कहते हैं, रेनल कॉर्पसल्स। ठीक है, चलिए अब आ गया पीसीटी पे। तो पीसीटी आपको पता ही है, द टेब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क, जिसको हम क्या कहते हैं, पीसीटी। इसमें भी कुछ आपका अंदर बाहर जाता है, इसका मकसद है, इसको देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। फिर आपका आता है हैंडलेस लूप, अ हेयरपिन शेप्ड, यानी कि ऐसे हेयरपिन शेप्ड हैंडलेस लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ टिब्यूल विच हैज़ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब, यानी कि ऐसे करके देखिए, ऐसे आया और फिर ऐसे गया, तो ये पूरा का पूरा आपका हैंडलेस लूप है। ठीक है, इट डिप्स इनटू द मेडुला। ठीक है, चलिए अब आता है क्या, DCT, डिस्टल कोवलेटेड टेब्यूल, द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज अनदर हाईली क्वाइल्ड टेबुलर रीजन कॉल्ड DCT। तो ये तो देख चुका हम लोगों ने। और फिर फाइनली आपका देखा आपने, यूँ गया था और फिर फाइनली यहाँ कलेक्टिंग डक्ट था, है ना। ठीक है, एफरेंट इफरेंट आर्टियोल, ऐसे ही करके था। The DCTs of many nephron opens into straight tube called collecting duct. Note, the Malpighian corpusculus PCT
एंड DCT ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन कॉर्टियल रीजन ऑफ किडनी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा डिटेल में देखना, बस हम लोग को कंसेप्ट बिल्डिंग करना है और जो MCQ रहेगा उसको देखना है। अब देखिए यूरिन फॉर्मेशन, अब देखेंगे हम लोग। सो यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेस। पहला होगा आपका क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि ये जो आपने देखा ऐसे और फिर यहाँ ऐसे करके आपका धागा टाइप का जो है आपका छन्नी, ठीक है, ये है, और यहाँ पे क्या था, एफरेंट आर्टियोल, इफरेंट आर्टियोल, और फिर यहाँ से आपका ये था आपका PCT, फिर ये था लूप ऑफ फेनले, और फिर यहाँ पे आपका था लूप ऑफ फेनले के बाद ये वाला पोर्शन क्या था, DCT, और ये आपका था कलेक्टिंग डक्ट, था ना। चलिए, फिर है आपका रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा है सेक्रेशन, यानी कि पहला फिल्टर होगा जो हमारा काम है वेस्ट का, दूसरा रीअब्जॉर्ब होगा, यानी कि जो फिल्ट्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो बाहर निकल जाएगा उसका एब्जॉर्प्शन होगा। इसलिए देख रहे ना, इतना बड़ा प्रोसेस है बेसिकली।